हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई जो 5 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें पहले जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के 3 पार्ट पूछे जाते हैं और इसमें 90 मिनट का समय होता है। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसआई का हो या कांस्टेबल का आ रहा है या फिर एनटीपीसी और कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे हम कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भावी नौकरी तलाशने वाले और नियोक्ता के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और उद्वहन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो इसके आंसर दिए गए हैं, हमें समझना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मेमोरेंडम योजना से संबंधित है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से है। तो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम होंगे आने वाले समय में, उनमें जो नई योजना स्टार्ट हुई हैं उनको देख के चलना है। तो वो भी हम इस चैनल पर कराएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है और ये स्थान रूस में है। ये स्थान। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ये गुजरात के सुल्तान थे। ऑप्शन सी इसका राइट है। तो ये हिस्ट्री से पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर से पूछे गए थे उनके रिपीट होने के चांस नहीं है। जो नया करंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आईजीएसटी लगता है जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु या सेवा का लेन देन होता है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, इसमें ऐसा नहीं हुआ था, तो ये गलत हुआ था। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, ये भी प्रावधान किया गया था। 5 साल के लिए राज्यों को यदि नुकसान होता है राजस्व में तो मुआवजा दिया जाएगा। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्रित किया जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये वैट पर ही आधारित था जीएसटी, तो ये भी कथन सही था। केवल बी ऑप्शन गलत था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता की इकाई है। पॉइज, इसका राइट आंसर है। गतिज श्यानता की इकाई पॉइज होती है। वाट ये शक्ति का मात्रक है और पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है, यानी अंध महाद्वीप कहते हैं? तो ये अफ्रीका को कहते हैं अंध महाद्वीप। नेक्स्ट, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो ये प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं। डायरेक्ट फैक्ट हैं, याद रख सकते हैं, ये रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, ग्रीनलैंड द्वीप है। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो ये 16 दिन के लिए आयोजित होते हैं जो ओलंपिक खेल होते हैं। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो इस चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं, जो भिंड मुरैना कुछ क्षेत्रों में भिंड मुरैना के में बहती है चंबल नदी। तो यहाँ बीहड़, इसमें बागी भी रहते थे पहले। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मौसिनराम है। नई स्टडी में नया जो स्थान है उसकी खोज हुई है, कमेंट में आप बताएंगे कौन सा स्थान है वो।
नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो ये RS सरकारिया ने की है। देखिए, राजमन्नार और पुंछी आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थे, तो इन्हें भी याद रखेंगे। 1967 में RS सरकारी आयोग की रिपोर्ट आई थी। रिले शब्द से संबंधित है थ्रोइंग, रनिंग, फेंसिंग, वेट लिफ्टिंग। तो ये रनिंग है, रिले शब्द से संबंधित। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? देखिए, हॉर्नबिल एक पक्षी है और इस त्योहार को मनाता है नागालैंड। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को अर्ध निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है और राष्ट्रपति इसकी स्थापना करते हैं। और अनुच्छेद 281 में इसकी अनुशंसा की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव या वित्त मंत्री? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो ये बादशाह ने लिखी थी कामसूत्र। एक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने की थी एक्सरे की खोज। विद्युत चुंबकीय तरंग है एक्सरे। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण। या अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति सजा को कम करते हैं, लघुकरण, क्षमा या दंड विराम, मोहलत, उसी के बारे में है क्वेश्चन। तो ये पॉलिटी से पूछा गया है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये श्रृंखलन कहलाती है, श्रृंखला चेन। नेक्स्ट, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1990 में हुआ था, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है लेपाक्षी मंदिर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन, खो खो। देखिए, ये सभी लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन ये एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, जबकि खो खो कई लोग भाग लेते हैं इसमें। तो ये व्यक्तिगत खेल नहीं है, सामूहिक है खो खो। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में